गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकाई 3 की अगला अध्याय है। इकाई 3 में ही परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एवं रोल, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। परिस्थिति क्या होती है और भूमिका क्या होती है, और इसी के आगे है प्रतिष्ठा, सम्मान तथा श्रेणी। तो हम सबसे पहले ये देखें कि आखिर भूमिका किसे कहा जाता है या परिस्थिति क्या होती है। तो मानव जो है या मनुष्य किसी न किसी जब समाज में जन्म लेता है और वह समाज की जो संगठन की जो व्यवस्था होती है उसमें संगठन में वह तब तक ही कायम रह सकता है कि जब वह व्यक्ति जो है समाज के विभिन्न निर्माण की जो इकाइयां हैं अपने अपने स्थान पर रहते हुए और एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने और अपने अपने कार्यों को करता रहे। यह उसकी खुद की स्थायित्व होने की और समाज में संगठित रहने की एक व्यवस्था है। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में व्यक्ति के जो निश्चित स्थान है उसी को परिस्थिति, स्थिति या पद के नाम से जाना जाता है। मतलब व्यक्ति जो है उसका समाज में एक क्या निश्चित स्थान है और इस परिस्थिति या पद से संबंधित वो जो व्यक्ति क्रियाएं करता है, यानी उस पद से संबंधित जो कार्य करता है, जो दूसरों से संबंध रहता है, उसको कार्य या भूमिका कहा जाता है। मतलब किसी पद पर रहकर व्यक्ति उस पद से संबंधित जो कार्य करता है उसे भूमिका कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक या एक से अधिक परिस्थितियां हो सकती हैं। कैसे? यानी एक से अधिक वो पद प्राप्त कर लेता है। जैसे एक पिता है, वह पहले जो पिता है वह किसी का पुत्र भी है और विवाह के बाद में वह किसी का पति है। फिर वह उसका पुत्र जन्म लेता है, उसका भाई है तो किसी का वह चाचा है, उसकी बहन है तो किसी का मामा है। ये सब हो गए पारिवारिक रिश्ते। लेकिन यदि वह समाज में यदि वह कोई कार्य करता है, कैसे? तो यदि वो वकील की पढ़ाई उसने की है तो वकील का कार्य करता है, डॉक्टर की पढ़ाई की है तो डॉक्टर का कार्य करता है, शिक्षक का कार्य करता है या इंजीनियर का करता है, या किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, राजनेता है, क्या है। तो ये सब उसकी जो है परिस्थिति हो गई। और इन सभी परिस्थितियों के साथ वह कुछ न कुछ क्रियाएं, मतलब कार्य, कुछ न कुछ काम अवश्य करता है। तो प्रत्येक स्थिति से संबंधित कोई निश्चित कर्तव्य या भूमिका जब होती है, उसे निभाए जाने की उस व्यक्ति से समाज यही आशा करता है कि उन भूमिकाओं या कार्यों का जो स्वरूप है, उसकी जो प्रकृति है, उसका क्षेत्र क्या होगा, उसका निर्धारण जो है समाज की संस्कृति के द्वारा होता है। और जिस संस्कृति में वह व्यक्ति विशेष निवास करता है उसी से संबंधित वह भूमिकाओं को भिन्नता होते हुए भी निभाता है। उदाहरण मैंने पहले ही बता दिया कि एक पति जो है वो पुत्र भी है, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में यदि वो शिक्षक है, डॉक्टर है, तो उसे सभी भूमिकाओं को अलग अलग को निभाना पड़ता है। ठीक है। इसी से संबंधित, परिस्थिति से संबंधित कई परिभाषाएं लेपियर, ऑकबर्न, निमकॉफ, इलियट और मेरिल, इन सभी ने यहाँ पर दी हैं। एक परिभाषा मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे ऑकबर्न व निमकॉफ ने दी है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यही है कि समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। यानी व्यक्ति जो है उसके पद का प्रतिनिधित्व करने वाली स्थिति को ही हम परिस्थिति कहते हैं। फिर परिस्थितियों का संगठन, इसके बारे में नीचे कहा गया है कि परिस्थितियों का संगठन किस स्तर पर होता है। तो वो 3 स्तर पर होता है। ऑफिस स्तर पर, स्थिति संकुल के आधार पर और स्तर पर।
तो पहला, यदि हम ऑफिस स्तर की बात करें तो कुछ परिस्थितियाँ जो विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं, समितियों, संगठनों से संबंधित होता है, जिसका दायरा सीमित होता है, जिनका ज्ञान थोड़े से ही व्यक्तियों को होता है, ऐसी परिस्थिति के लिए ऑफिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो यह परिस्थिति होती है यह अर्जित होती है। जैसे कोई बैंक का मैनेजर है या टाटा स्टील कंपनी का कोई भी पद पर कार्यरत करता है, तो ये क्या है, उसकी अर्जित यानी खुद उसको प्राप्त की गई परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि उसने उस पद को प्राप्त किया है किसी एग्ज़ाम के द्वारा, किसी के द्वारा। फिर दूसरी है स्थिति संकुल। डेविस के अनुसार यदि हम माने तो समाज में व्यक्ति केवल एक ही परिस्थिति या पद ग्रहण नहीं करता, वह कई पद या परिस्थितियाँ पद प्राप्त करता है, और इन पदों का जो योग या गुच्छे को ही परिस्थिति संकुल कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति पिता है, पति है, शिक्षक है या डॉक्टर है, तो इस सब को मिला करके उसकी जो स्थिति है इसे संकुल कहा जाता है, यानी पदों का योग। तीसरी बात है स्तर का संबंध एक ही प्रकार के स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से है। अर्थात क्या कि एक समाज में करीब करीब समान स्थिति संकुल से है। एक प्रकार की स्थिति संकुल को धारण करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। यानी जैसे क्या कि एक ही क्लर्क तो नहीं हो सकता, बहुत सारे क्लर्क हो सकते हैं। यानी एक ऑफिस में 10 क्लर्क हैं, या एक ऑफिस में एक अध्यापक तो नहीं है, सभी अध्यापक हैं। बहुत सारे, एक ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, बहुत सारे ब्राह्मण हैं। तो इस प्रकार से यह भी जो है इस तरह की स्थिति को हम अलग अलग स्तर का निर्माण करते हुए यदि सभी मिलकर के करते हैं तो हम इसे स्तर की श्रेणी में रखते हैं। फिर हमारी बात आती है प्रतिष्ठा, सम्मान तथा श्रेणी की। तो प्रतिष्ठा क्या है? समाज में प्रत्येक पद की एक प्रतिष्ठा होती है, एक अपना वैल्यू होता है, एक मूल्य होता है। उस परिस्थिति को अधिक महत्व को, किसी को कम महत्व दिया जाता है, किसी को अधिक। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति के प्रति जो लोगों का आदर या श्रद्धा की मात्रा पाई जाती है वो अलग अलग होती है। इसी को हम पद प्रतिष्ठा या परिस्थिति की प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक या उद्योगपति की प्रतिष्ठा एक चपरासी या अकुशल श्रमिक की अपेक्षा अधिक होगी, तो इसी को हम प्रतिष्ठा कहते हैं। दूसरा, सम्मान की हम बात करें तो एक परिस्थिति यानी पद को धारण करने वाले जो सभी व्यक्ति हैं वो अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को, अपनी भूमिकाओं का जो निर्वाह समान रूप से नहीं करते, अतः उनकी प्रतिष्ठा समान होते हुए भी उनके सम्मान में अंतर पाया जाता है। जैसे यदि एक मेहनती और कर्तव्यपरायण अध्यापक की बात करें तो एक लापरवाह और कामचोर अध्यापक की अपेक्षा उसका सम्मान अधिक होगा जो कार्यकुशल होगा और जो कर्तव्यपरायण वाला व्यक्ति होगा। तीसरी बात करें श्रेणी की, तो समाज में पाई जाने वाली निम्न और उच्च परिस्थितियाँ भी होती हैं। श्रेणी ही समाज में स्तरीकरण की प्रकृति को तय करती है कि व्यक्ति किस सीमा तक अपनी परिस्थिति, भूमिका में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस प्रकार परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है और इसके परिस्थिति के प्रतीक क्या हैं, ये इस प्रकार से प्रदत्त परिस्थितियाँ क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं इस परिस्थिति एवं भूमिका के अंतर्गत आएंगी। तो आज हमने परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित जो विषय है उनको यहाँ पर समझा। कल हम दूसरे विषय को, इसी से संबंधित जो आगे के विषय है उसे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।